मंगला विद्या मंदिर के दूसरी कक्षा के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, जैसे कि पिछले सप्ताह में हमने पाठ नंबर 3 म्याऊं म्याऊं का जो एक कविता थी वो हमने पढ़ी थी। तो बच्चों, इस हफ्ते में हम उसका अभ्यास कार्य नहीं कर रहे हैं। हम उसका अभ्यास कार्य अपने अगले हफ्ते की अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम क्या करेंगे बच्चों? आज हम करेंगे 12 खड़ी। क्योंकि बच्चों 12 खड़ी और मात्राओं का अभ्यास जब तक हमको अच्छी तरह से नहीं होगा, हमें जब तक इसका ज्ञान, इसकी नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम प्रॉपर वे में पूरी तरह से शब्द में और वाक्य में मात्राओं का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ना उसको हम पढ़ना और ना ही हम उसको लिखना सीख पाएंगे और ना ही बोलना सीख पाएंगे। तो इसलिए पूरा सेंटेंस, पूरा मतलब वाक्य बनाने के लिए और शब्दों में मात्राओं को लगाकर उसको पढ़ने और समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या ज़रूरी है? हमको ज़रूरी है 12 खड़ी। ठीक है ना? तो पिछली कक्षा में, पहली कक्षा में हमने क से लेकर घ तक 12 खड़ी किया था, जो कि आप बच्चों को बहुत अच्छे से याद है, ये मैं जानती हूँ। तो अब उसके आगे से जो है, उसके आगे की जो 12 खड़ी है वो हम आज पढ़ेंगे बच्चों। आज मैं आपको पूरी क से लेकर श्र तक 12 खड़ी याद करने के लिए और लिखने के लिए दूंगी। तो बच्चों चलिए एक बार ही पढ़ते हैं। कक्का, किक्की, कुक्कू, क्रू, केक्कै, कोक्कौ, कम, कहाँ। तो हमने पिछली कक्षा में कहाँ तक किया था? घ तक। अब उसके आगे है च। तो च का पढ़ते हैं। चच्चा, चिच्ची, चूचू, चरू, चेचै, चोचौ, चम, चहाँ। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे देखिए झ का, झ से झरना वाला झ। झझा, झिझी, झुझु, झ्रू, झेझै, झोझौ, झम, झह। तो बच्चों हर अक्षर की 12 खड़ी का सेम ही प्रोसेस है, सेम ही उसका मेथड है, उसको उसी तरह से बोलना है। ठीक है ना बच्चों? तो ये है, यहाँ पे पहले पेज में है क से लेकर न तक और दूसरे पेज में है प से लेकर श्र तक। तो बच्चों एक बात मैं आपको और कहना चाहती हूँ कि जिस अक्षर में आप देखेंगे बीच में रू की मात्रा नहीं लगी है, जहाँ पे जिस अक्षर की 12 खड़ी में रू की मात्रा नहीं है, उसमें आप रू की मात्रा नहीं लगाएंगे। इट मीन्स कि उस अक्षर के साथ रू की मात्रा नहीं लगती है। जैसे कि य में नहीं लगेगी, फिर र में नहीं लगेगी। ठीक है? तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे रू की मात्रा नहीं प्रयोग होगी। ठीक है बच्चों? एक बार हम प की बोलते हैं। प पा, पिप्पी, पुप्पू, प्रू, पेप्पै, पोप्पौ, पम, पह। अब एक बार हम बोलेंगे व की। व वा, वी वी, वु वु, व्रू, वे वै, वो वौ, वम, वह। ठीक है बच्चों? अब आप मेरे साथ एक बार सब मिलकर बोलो प की दोबारा से। पप्पा, पिप्पी, पुप्पू, प्रू, पेप्पै, पोप्पौ, पम, पह। ठीक है? अब मेरे साथ मिलके बोलो ह की। ह हा, ही, हु, रू, है, हो, हम, ह। तो बच्चों ये है हमारी 12 खड़ी। आप देख लीजिए ध्यान से, क से लेकर श्र तक आपको पहले सबका पूरा उच्चारण करना है, मतलब प्रोनाउंस करना है, इसको बोलना है। फिर उसके बाद आप इसको बोलते बोलते अपनी क्लास वर्क में भी लिखेंगे और आप अपनी होमवर्क में भी लिखेंगे। ये मैं आपको एज ए होमवर्क भी दे रही हूँ, माइंड इट। तो आप इसको होमवर्क में लिखेंगे और क्लास वर्क में, दोनों में। और होमवर्क लिखने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। और बच्चों इसके साथ ही आपको मैं नोट्स भी भेजूँगी। उस नोट्स में हम क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे? हम करेंगे छोटी ए और बड़ी ए की मात्रा का अभ्यास, क्योंकि ऊ की मात्रा तक मैंने आपको सिखा दिया था शब्दों में ऊ की मात्रा को कैसे लगाकर हम शब्द बनाते हैं। अब उसके आगे का जो रह गया है बच्चों, वो मैं आपको नोट्स में भेजूंगी और उसके साथ छोटी सी एक और ऑडियो भी भेजूंगी। तो उसमें आप करेंगे छोटी ए और बड़ी ए की मात्रा का अभ्यास, शब्दों में छोटी ए और बड़ी ए की मात्रा को लगाकर शब्द बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये जो जितनी भी मेरी ये जो ऑडियो है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, 5-6 बारी, 5-6 टाइम्स यू हैव टू लिसन इट एंड आफ्टर दैट यू विल राइट इन क्लास वर्क एंड होमवर्क एज वेल। ओके बच्चों? नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट ऑडियो में मैं लेकर आऊँगी
म्याऊं म्याऊं कविता का अभ्यास कार्य है। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड स्टे सेफ।